ऑरेंज या येलो पहनना होता है, द शेड ऑफ ऑरेंज और येलो, सो वील डेफिनेटली वेयर इट, दैट सिग्निफाइज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन की ऑफिशियल शुरुआत आज से हो गई है। और अब बहुत अच्छा, मतलब स्प्रिंग का कॉनोटेशन ये होता है ना कि सब कुछ फल रहा है, फूल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, फ्लावर्स ब्लूम में होते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत सुंदर खिली हुई होती है। सो सब कुछ, मतलब स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि जिंदगी में स्प्रिंग टाइम चल रहा है, इसका मतलब है जिंदगी का बेस्ट फेज चल रहा है लाइफ का। स्प्रिंग इसीलिए बोलते हैं ना, जैसे बुद्धिज्म में ना, विंटर ऑलवेज टर्न्स टू स्प्रिंग। सो विंटर का मतलब होता है कुछ दुख दर्द, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अटकलें। सो विंटर ऑलवेज टर्न्स टू स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की जरूर से आती है, स्प्रिंग आती है, उसकी शुरुआत होती है और सब कुछ बदल जाता है ना। कोई भी सिचुएशन जिंदगी में कांस्टेंट नहीं रहती है, सब कुछ बदलता रहता है। ये हमको याद रखना है, तो इसीलिए हम उसको, और उसको अच्छा बदलाव कर सकते हैं अपने दिमाग को यूज करके, थॉट्स को यूज करके, जो हमने कल भी पढ़ा था, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में। बिजी योर माइंड विद द थॉट्स ऑफ लव, पीस, हार्मनी, वेलबींग, सक्सेस, ग्रोथ। बिजी और माइंड, अगर वो बिजी और माइंड बोल रहे हैं तो हमको डेलिबरेटली ये सोचने की जरूरत है। और यही वाली चीज फ्लोरेंस कोवेल्शन ने बोली थी कि अगर लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और आपको बहुत जल्दी बदलाव चाहिए, तो आपको मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा था मल्टीपल टाइम, फिर उन्होंने किसी का एग्जाम्पल दिया था कि जिनकी लाइफ में थोड़ा टर्बुलेंस चल रहा था, और किस तरह से उन्होंने एक दो वर्ड को पकड़ा, और उन वर्ड्स को वो लगातार, वो कोई सेंटेंस नहीं था, पूरा वाक्य नहीं था, वो सिर्फ वो शब्द थे, और वो शब्द को उन्होंने लगातार लगातार कॉन्स्टेंटली मल्टीपल टाइम्स इन अ डे ये वर्ड्स यूज किए थे फ्लोरेंस कोवेल्शन ने। कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे का मतलब एक दिन में बहुत बहुत बार। वही चीज हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी अभी बता रहे हैं कि अपने दिमाग को ना इन शब्दों के साथ बिजी कर दो, अपने आप आपके पास वो वाली चीज जिंदगी में आ जाएगी, और आपको आप जो पुरानी पता नहीं कितने जन्मों की जो लिमिटिंग बिलीव्स है हमारी, वो हट जाएंगे। ये इतनी अच्छी चीज पढ़ी थी, और आज मैजिक बुक में हमारा हेल्थ का चैप्टर है। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, पावरफुल चैप्टर है, न्यूमरोलॉजी पे भी बेस्ड है, क्योंकि नंबर 9 वाला है, उसमें को हमको जो चीजें हेल्थ के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है, वो 9 टाइम्स लिखना है। 9 टाइम्स मतलब पूरे कुल मिला के 9। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर्स है। एवरीबडी डिजर्व्स द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड एवरीबडी इज ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीविंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ, है ना। इसके पहले हम अपनी प्रेयर कर लेते हैं। और यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग, टू द यूट्यूब फैमिली वेरी गुड मॉर्निंग, वी लव यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स। इतने सारे व्यूज, इतने सारे लोग, कल इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बायो बायो कहाँ, उसमें हमको जूम लिंक चाहिए, हमको यूट्यूब लिंक चाहिए, तो हमने उनको काफी जवाब देने की कोशिश की थी। वैसे वो सब कुछ ही होता है, सो मैं डाल ही देती हैं उसमें, बट यार अच्छा लग रहा था देख के सुन के, दैट लोगों को कितनी ज्यादा चाहिए दैट उनकी जिंदगी बदले और वो खूब शाइन करे। तो अपने आप को लगातार बोलना दैट आई एम द ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार वेर एवर आई एम। मैं सबसे ज्यादा चमकता दमकता सितारा हूँ, मैं जहां पे भी हूँ, मैं सबसे सबसे स्ट्रांग, सबसे ब्राइट चमकता हुआ सितारा हूँ, तारा हूँ। इस तरह से अपनी प्रेजेंस को, अपने आप को वैल्यू करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम अब अपनी प्रेयर करते हैं, सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी में एकदम सीधी, पैर को एक के ऊपर एक पैर नहीं रखे, दोनों पैर साथ साथ। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए पेट से। हथेलियां ऊपर की ओर, हथेलियां खुली ऊपर की ओर, फोल्ड हो सकती है नेचुरली, बट खुली ऊपर की ओर फेस होना चाहिए हथेलियों का, पाम्स का, द palm should be facing upwards. Today is a day of completion. I give thanks for this amazing day. तो फोन लाइए Miracles follow miracles, and wonders are overflowing in my life. Today is a day of completion. I give thanks for this amazing day. Miracles follows miracles, and wonders are overflowing in my life. Today is a day of completion. I give thanks for this amazing day. Miracles follows miracles, and wonders are overflowing in my life. I am at peace with myself.
and with the whole world. I am at peace with myself and with the whole world. I am at peace with myself and with the whole world. I cast the burden of lack to the God within, and I go free to have plenty. I cast the burden of lack to the God within, and I go free to have plenty. I cast the burden of lack to the God within, and I go free to have plenty. Thank you for my robust health. Thank you for all the money I have. Thank you that all my relationships are joyful and fulfilling. Thank you that my work is thriving and flourishing. Thank you that every day of my life is a celebration. 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, 3 बार थैंक यू बोल के, धीरे-धीरे बॉडी को ईज़ी करके आँख खोलिए। Yeah. So today's chapter is the beautiful chapter Magics and Miracles in Health. जादू और चमत्कार सेहत की दुनिया में। तो हम सब लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है। सेहत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी फिजिकल सेहत हो, सेहत आपकी मेंटल सेहत भी होती है। सेहत आपकी स्किन की क्वालिटी भी होती है। अगर आपकी स्किन की क्वालिटी में आपको लग रहा है बहुत और ज़्यादा ग्लो चाहिए और ज़्यादा टाइटनेस चाहिए, बहुत क्लीन क्लियर आपको एकदम से कॉम्प्लेक्शन चाहिए, आपको बहुत सुंदर काले घने बाल चाहिए, आपको रात में बहुत अच्छे से सोना है, गुड क्वालिटी स्लीप जिसको बोलते हैं, या आपको इम्यूनिटी बेटर करनी है, आपको आंखों की आई साइट बेटर करनी है आपको, या जो भी आपको लगता है लाइक कहीं पे इधर-उधर आपको ईज़ लेके आना है अपनी बॉडी में, है ना? कम्फर्ट लेके आना है, ताकत लेके आनी है, जल्दी से हील होना है, उन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी फिज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, एंग्ज़ायटी है, गुस्सा आता है, ये भी हेल्थ में ही आता है ना? मेंटल हेल्थ में आता है। या आपकी इमोशनल हेल्थ है, जैसे अगर किसी को डिप्रेशन या जो भी है और उनको बहुत मेंटली हेल्दी होना है, तो आज वाला चैप्टर आप करके देखिए, कमाल का चैप्टर है। ऐसे लगता है कि 9 बार लिखने से क्या हो जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि इतनी देर तक जब हम पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की, आज हम पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तीनों का करेंगे हेल्थ में। इसमें कहते हैं हेल्थ के मामले में कि अगर हेल्थ में कोई भी ब्रेकडाउन है हमको इस वक़्त, तो वो हो सकता है कि हमने अपनी हेल्थ को पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया है, या अभी हमने अपनी हेल्थ को एप्रिशिएट नहीं किया है। तो हम पास्ट की एनर्जी भी चेंज करेंगे, हम करेंट की एनर्जी भी चेंज करेंगे, और फिर उससे इस स्टैंड पॉइंट से हम फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी विल डू। तो हम चलते हैं, और भारती शर्मा पढ़ रही हैं हमारे लिए ये वाला ब्यूटीफुल चैप्टर मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। Good morning, ma'am. Good वेरी morning, गुड everyone. मॉर्निंग, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 16 Magic and Miracles in Health. ओके, इसमें लिखा हुआ है मैजिक एलिक्सर, यानी कि जादुई अमृत। इसका मतलब एलिक्सर का मतलब अमृत होता है। तो ये जादुई अमृत क्या है? ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड की वजह से हम पूरे पूरे टाइम अगर थैंक यू को चैंटिंग रैंटिंग करते रहेंगे, हमारी सेल हमारी एक एक बात सुन रहे होते हैं, हमारे सेल में ये वाला वर्ड की एनर्जी जाएगी, और एनर्जेटिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे वहां पे हीलिंग शुरू हो जाती है अपने आप से। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint
Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time. Bharti ji, do you have हाँ any जी device which is on or what? I mean, like there's an echo in your ma'am, voice. today there is problem in my laptop, Okay. so I may get disconnected, so I have to join in from my phone also. Mhm. But since it is very small, I'm not reading from phone, I'm reading from laptop. For the time being, it is on. Is it? Okay. There's an echo, but then it's okay. So what you do is I, from the other device, you can just lower the volume. I did that. You did that. Okay, then I No, so log out carry on. from here. It's not really, ऐसा it's not very bothersome. मैम फोन से ना डिस्कनेक्ट ऑडियो को कर सकते हैं उसकी I ऑप्शन did that. I did that, but I think it's not happening. I am just keeping it. Never mind. Okay, at let's a- continue. I'm It's okay. sorry. It's okay. Okay, I'm starting. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full of perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. या अभी तक 1 सेकेंड भारती जी सो अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा है कि हमने एक्चुअली वरी और वो बहुत नेचुरल है इजंट इट अगर किसी को कोई किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो हम हमेशा जाके उसको गूगल सर्च करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं लोग हमको बताते हैं 10 लोगों को बोलते हैं कि मुझको ये हो गया इस वजह से मैं नहीं आ पा रही अच्छा शादी में आना है नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना मैं इसलिए नहीं आ रही फिर वो पूछेगा अच्छा क्या हुआ है आपको ये हुआ है मुझे उसके बाद ऑफिस जाओगे तो बोलोगे नहीं नहीं मैं ये खा नहीं पा रही हूँ क्यों क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना इसलिए अच्छा इसलिए नहीं खा पा रहे हो ओहो क्या हो गया फिर उनको पूरा दोबारा से तो ये ट्रैक ये लूप में ना ये रिवाइंड हो के हम लोग मल्टीपल लोगों को बताते हैं और वो बताते हैं इसलिए क्योंकि हम वेंट आउट कर रहे होते हैं
क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है ना कि हमको ये मेडिकल कंडीशन हो गई है, तो हम वेंट आउट कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं ऐसे कह कह के कि ये हो गया है, फिर उसके बाद ये वो, आप तो चला भी नहीं जाता, बालों के बारे में लोग बोलते हैं ना, पहले तो मेरे इतने लंबे बाल थे, किसी को भी मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, किसी ने भी ठीक से वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है। अगर मैं किसी को भी बोलती हूँ आपके बाल बहुत सुंदर है, तो अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पहले मेरे बाल तो बिल्कुल ऐसे वेस्ट के भी नीचे तक आते थे, इतनी मोटी मोटी मेरी गुत्थ बनती थी, इतने बड़े बाल थे मेरे, इतने थिक थे, अभी ऐसे हो गए, इतने सॉफ्ट थे, अभी तो रफ हो गए, ये हो गया। मैंने बस इतना बोला था उनको कि आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी कहानी आ जाती है वहां से कि पहले कितने ज्यादा अच्छे थे और जो आप देख रहे हो ये उसके आधे भी नहीं रह गए। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल आदत होती है। एक तो हमको कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता है ठीक से, जैसे ही कोई कॉम्प्लीमेंट लेगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, अरे अभी तो आपने मुझे देखा नहीं है, मेरी तो पहले कैसी स्किन थी, ये थी वो थी, अरे हो गया ना, अभी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा बखान बड़ा चढ़ा के कहानी बना देते हैं एक छोटी सी चीज की, है ना, और वो नेगेटिव कहानी होती है। हेल्थ को लेके हमने बहुत कहानियां बनाई हैं। अब आपको शेयर करना है, आपसे डॉक्टर से कीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में। अब हम डेलिबरेटली, अब ठीक है, हमको पहले नहीं पता था कि जो चीज दिमाग में है वो एम्पलीफाई बड़ी हो जाती है और वो बहुत विकराल रूप से हमारी जिंदगी में वापस आती है। हम किसी भी चीज को अगर वक्त देते हैं या एनर्जी देते हैं तो वो बहुत बड़े रूप में हमारे पास वापस आती है। तो हम इस चीज को, अब हमको पता लग गया है कि हमें एनर्जी नहीं देनी है, लेकिन हमने वरी तो बहुत ज्यादा किया हुआ है अपनी हेल्थ के लिए, है ना, बहुत परेशान हुए हैं, बार बार सोचा है, ओ गॉड मुझे चला नहीं जा रहा। हमको ये नहीं पता था कि हम बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स के लिए थैंक यू उस वक्त बोल सकते हैं। ठीक है, अगर घुटने में प्रॉब्लम हो रही है तो ब्लड को थैंक यू बोल दें, अपने ब्रेन को थैंक यू बोल दें, अपनी आवाज को थैंक यू बोल दें, अपनी आंखों को थैंक यू बोल दें, अपने स्वाद जहां से आता है टंग से, है ना, उसको वहां थैंक यू बोलें, अपने लंग्स को थैंक यू बोलें, अपनी हड्डियों को थैंक यू बोलें। तो हमको ये नहीं पता था कि ऐसे होता है पहले। तो अब हमको क्योंकि पता लग गया है, तो इसीलिए पास्ट वाली जो एनर्जी है जिसके कारण हमको आज की तारीख में ब्रेक डाउन आ रहा है अपनी हेल्थ में, तो हम इस वाले असाइनमेंट में जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें हम अपने पास्ट को क्लीन करेंगे। वो करना जरूरी होता है कि पास्ट में जाके हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचेंगे, और मन की चीजों से सोचने से जैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो पास्ट और प्रेजेंट में जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई हमारी, हम फट से उसको मिल्क करेंगे उस मोमेंट को, और हम फ्यूचर क्रिएट करेंगे जो हमको अभी एनर्जी क्रिएट करनी है हेल्थ के एरिया में। तो ये चीज हमको याद रखनी है, आपकी पीछे मुड़ के भी अगर हमको नहीं देखना है, अगर हमारी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन हुआ था तो वो हो गया, बस खत्म, है ना। पीछे मुड़ के जितना ज्यादा देखेंगे और फिर दुखी चीजों को डिराइव करेंगे, उतना ज्यादा हमारा फ्यूचर भी डिजाइन होगा। लेकिन आप फ्यूचर में तो बहुत सुंदर फ्यूचर ही डिजाइन करने हैं ना, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ जी भारती जी। Whoever does not have gratitude, in brackets, for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude, in brackets, for their health and their body, will be given more, and he or she will have an abundance, in brackets, of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Step 1, Health you have received, in brackets, past. अब ये ट्रिपल प्रॉन्ग्ड अप्रोच इसीलिए लिखा हुआ है। ट्रिपल प्रॉन्ग का मतलब होता है कि तीन तीन बार में हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठे ही, बट तीन अलग अलग चीजों के लिए, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत साल पहले ट्रिपल प्रॉन्ग्ड अप्रोच हमारी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, जब खेती कम हो रही थी और प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो ट्रिपल प्रॉन्ग्ड अप्रोच लिया था यूएन ने। तो ये वहां से वो वाला वर्ड डिराइव किया हुआ है। तो हम भी ये ट्रिपल प्रॉन्ग्ड अप्रोच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीन प्रॉन्ग्स होंगे इसके, पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम पास में जाएंगे, हेल्थ को ढूंढेंगे, कौन कौन से अच्छे वो मोमेंट्स थे जब हमने फुल टू हेल्थ एंजॉय की थी। फिर प्रेजेंट में हमारे क्या ठीक चल रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं आगे इसको। स्टेप 1। Step 1, Health you have received, in brackets, past. Think about the greatest health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times.
If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2. Health you are continuing to receive. In brackets, present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, livers, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you, for each one. Step 3. Health you want to receive. In brackets, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give the thanks for a strong and healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460, circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of your of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health,
that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. 3. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one, give thanks for each one. 4. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Bharti ji. Thank you for managing to read it with 2 devices and सब आपने arrangement करके रखा था in case there is a Thank you to my laptop, which did not get switched off because actually I was on from 5:30 because I felt this problem yesterday night only. So Okay. I thought this is the best way I could do. I'm sorry for the trouble in There's no between. sorry because all it takes is love. All it takes is love. Thank We have to give love to the laptop or Yeah, anything. I did magnificent outcome before Yeah. reading, so it really helped. Otherwise, it was getting switched off. Absolutely flawless, smooth, easy. Thank you टू so फंक्शनल थैंक यू सो मच सो इसमें ये प्रैक्टिस जो हमने ट्रिपल प्रॉन्ग बताई है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो मैं आपको बस एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा बिकॉज इतना ज्यादा ये चैप्टर हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं तो पास्ट के लिए मतलब आप अपने एडोलेसेंस में आप अपनी जवानी के दिन बचपन के दिन आप वापस वहां पे रिविजिट कीजिए पास्ट में चाहिए जब आप छोटे थे स्कूल में थे कॉलेज में थे या कॉलेज के थोड़ा बाद है ना उस दौरान आप 3 ऐसे इंस्टेंसेस सोचिए तो ये 3-5-1 प्रैक्टिस होती है इज इक्वल टू 9 3 पास्ट 5 प्रेजेंट 1 फ्यूचर है ना तो हमको 9 सेंटेंसेस इसमें लिखने हैं सो 3 वाला पास्ट का है तो मैं चाहूंगी थैंक यू सो मच दैट मैं डांस करती थी स्कूल में तो डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं अलग अलग शहर में जाना होता था तो आई विल से आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई वाज ट्रैवलिंग इन द बेस्ट ऑफ मैं बहुत अच्छी सेहत के साथ अलग अलग शहर में अपने डांस परफॉर्मेंस भरतनाट्यम के लिए ट्रैवल करती थी उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद फिर उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ में दोनों बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ हम ट्रिप पे गए थे बाहर तो मैं उसके लिए बोलूँगी दैट थैंक यू सो मच दैट वो ट्रिप जो हम चारों ने की थी वो इतनी अमेजिंग थी पूरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के हम लोग होटल के स्विमिंग पूल में होते थे और फिर उसके बाद सी बीचेस था बिकॉज आई एम अ वेरी बीच पर्सन आई एम नॉट सो मच ऑफ अ माउंटेन पर्सन वेरी बीच पर्सन सो हम वहाँ पे गए थे हमने बहुत मजे किए थे और सुबह से लेके रात में 11 बजे तक हम लोग एट इट रहते थे चलते रहते थे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ वो वेकेशन एंजॉय किया थैंक यू फिर उसके बाद तीसरा वाला कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं शुरू से एथलीट रही हूँ अभी भी हूँ तो बहुत सारे एथलेटिक इवेंट्स होते थे तो 1 महीने से उसकी प्रैक्टिसेस होती थी तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैं उन सारे पूरे महीने के एथलेटिक इवेंट्स में सुबह से शाम तक ट्रेनिंग होती थी प्रैक्टिस होती थी तो मेरे पास इतनी अच्छी सेहत मैंने एंजॉय की थी और हमेशा मुझे सिल्वर गोल्ड मेडल मिला सिर्फ अपनी बॉडी के कारण थैंक यू तो ये मेरे पास के 3 हो गए 5 प्रेजेंट के हम देखेंगे दैट थैंक यू मेरी हड्डियां बहुत मजबूत है जिनकी वजह से मैं बहुत आराम से मूव कर पाती हूँ चल पाती हूँ बैठ पाती हूँ उठ पाती हूँ कितना भी चलूँ मैं दौड़ पाती हूँ मैं जिम कर पाती हूँ दूसरी चीज मैं बोलूंगी थैंक यू दैट मेरे लंग्स इतने अच्छे हैं जिनकी वजह से मैं सांसें बहुत आराम से लेके बहुत हाई एनर्जी में रहती हूँ फिर उसके बाद मैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोलूंगी थैंक यू मेरा यूरिनरी सिस्टम कितना अच्छा है मेरी पूरी बॉडी से सारी गंदगी को निकाल के बहुत मेरी बॉडी को साफ रखता है फिर उसके बाद और दूसरा अपने मसल्स को बोलूंगी थैंक यू मेरे बहुत हेल्दी मसल्स हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा ताकत महसूस करती हूँ और वो मेरे हड्डियों को इतने अच्छे से जोड़ के रखते हैं फिर उसके बाद 5वीं चीज बोलूंगी मैं मेरा सेंस ऑफ स्मेल इतना अच्छा है कि कुछ भी मतलब कहीं इधर उधर अच्छा सा फ्रेग्रेंस आता है कुछ आता है मुझे एकदम से पता लग जाता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ खाने की स्मेल को इंजॉय करती हूँ ऐसे है ना तो हमने 5 करंट के लिए बोल दिए फ्यूचर के लिए मैं क्रिएट करूंगी तो फ्यूचर के लिए हमको क्रिएट करना है
सो इसीलिए थैंक यू मेरे परफेक्ट आइज के लिए, जिनकी वजह से मैं बहुत आराम से छोटे छोटे सेंटेंसेस ईज के साथ पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल क्लियर मेरी आई साइट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आंखों की वजह से मेरा पूरा एग्जिस्टेंस, मेरा ज्ञान मेरी आंखों की वजह से है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इतना आराम से सब कुछ देख पाती हूँ, है ना। ये मैंने फ्यूचर के लिए क्रिएट किया है, और जो फ्यूचर के लिए आप करोगे उसमें सिर्फ लिखना नहीं है, उसमें लिखना प्लस विजुअलाइजेशन है, यानी कि इमेजिनेशन। तो मैं आंखें बंद करके देखूंगी कि मुझे कितना इजीली सब कुछ दिख रहा है, और मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस इतनी आराम से, छोटे फॉन्ट वाले भी बड़ी आराम से पढ़ पा रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इमेजिनेशन भी 1 मिनट तक करना है हमको, लिखना है सिर्फ फ्यूचर वाला। जो 3-5 है, 3 पास्ट 5 प्रेजेंट, उसमें विजुअलाइजेशन नहीं है ना। सिर्फ फ्यूचर वाले में लिखना है प्लस विजुअलाइजेशन है। तो 3-5-1 ध्यान रखना है, ये 5-3-1 नहीं है ना। अगर आपको लगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है कि पहले आप 5 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर उससे छोटा नंबर, उससे नहीं। पास्ट के 3 है, करंट के 5 है, और फ्यूचर का 1 है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपकी ब्लड प्रेशर में इशू आ रहा है, आपको ये लिखना है दैट थैंक यू दैट माय ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, और मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है। बस इस तरह से, यही है आज की प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ एंड में रॉन्डा बर्न ने ये भी लिखा हुआ है कि अपने शरीर का ध्यान रखने के अलावा आप ये प्रैक्टिस कीजिए। तो मतलब वो नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते रहो, कुछ भी करो, और फिर वो जो मैं हमेशा आपको कुछ चीजें बताती हूँ सेहत के लिए, उसका ध्यान रखना। पानी पीना है 3 से 4 लीटर। अगर आप पानी नहीं पियोगे, और इंटेंशन डाल के पानी पीना, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, मतलब मेरी बहुत अच्छी सेहत के लिए शुक्रिया। पानी को ये बोल बोल के पीना है ना। कम से कम 3 से 4 लीटर। एक हेल्दी बॉडी 2.5 से 2.5 लीटर यूरिन एक दिन में निकालती है, उसको कंटिन्यू रखना, वो चेंज मत करना। ठीक है। पानी अगर नहीं पियोगे, हमारी बॉडी 72% वाटर है, और इस धरती पे पानी भी उतना ही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, रीजन है इसका, है ना। मदर अर्थ पे, धरती पे पानी उतना ही है जितना शरीर के अंदर पानी है। इसका मतलब हम उसी के अंश हैं पूरे, है ना। पूरी धरती माँ के अंश है हम, एग्जैक्टली सेम परसेंटेज है। उस परसेंटेज को ऊपर नीचे करने की हम अपनी तरफ से नहीं कोशिश करेंगे। ठीक है। हम फेल ही होंगे अगर हम नेचर से मैस करेंगे तो इसीलिए 3 से 4 लीटर। आपको सर्दी का टाइम है, प्यास नहीं लगेगी, लेकिन आपको उतना पानी पीना है। अच्छे से पानी पीने वाले लोग हमेशा सेहतमंद रहते हैं। दूसरी चीज, आपको टाइम से खाना खाना है ना, और हेल्दी खाना खाना है। मैदा और चीनी का बहुत ज्यादा सेवन ना करें, आप खुद देखोगे कि आपको काफी फर्क पड़ेगा उससे। तीसरी चीज, अपना डिनर विनर जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी कर लेना। 6 से 7 बजे के बीच में, कहते हैं सूर्यास्त के बाद डाइजेस्टिव पावर बहुत कम हो जाती है, और डाइजेस्टिव आग, कहते हैं ना, अग्नि तत्व हमारा पेट में होता है। सो डाइजेस्टिव फायर आफ्टर सनसेट, क्योंकि कूल शुरू हो जाता है ना। चांद को हम ठंडा बोलते हैं और सूरज को गर्म बोलते हैं। तो सूरज जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत कम हो जाती है, तो आपको डाइजेशन नहीं होगा खाने का कंफर्टेबली लेट नाइट खाने को। तो सूर्यास्त के आसपास आप खा लीजिए। बहुत ज्यादा लेट करते हैं तो सूर्यास्त के 90 मिनट्स तक का ऑप्शन होता है, वो भी मतलब मैं एडवाइस नहीं करूंगी, लेकिन कोशिश करो 7 बजे तक आपको जो डिनर विनर करना है, जो खाना है, वो आप खा के खत्म कीजिए। चौथा होता है आपकी डेली एक्सरसाइज। आपको रोज अपनी बॉडी को मूव कराना है। मिनिमम 30 मिनट का टाइम आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आप वर्जिश करते हैं, वेट ट्रेनिंग, योगा, आपको जो करना है। आपको डांस करना है, आपको वॉक करने के लिए जाना है। मिनिमम बता रही हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप 60 से 90 मिनट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 30 मिनट करना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, है ना। सो बॉडी को मूवमेंट बहुत पसंद है, और बॉडी की पूरी एक एक ऑर्गन उस पर फर्क पड़ता है जब आप बॉडी को मूव करते हैं, तो जरूर से कीजिए। और फिर उसके बाद रात में टाइम से सोना। सूर्यास्त के बाद बॉडी सोना चाह रही होती है, ठीक है, लेकिन हम अपना सिर दीवार से पीट रहे होते हैं। उस टाइम दीवार से पीटने के बराबर होता है अगर आप जगह हुए हो उसके बाद। तो बहुत जरूरी है दैट आप जल्दी से जल्दी सो जाइए, और वो आदत डाल लीजिए कि आप टाइम से सो जाएं। सूर्यास्त की जितनी जल्दी हो सकता है, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे आपकी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली आप आदत डालो। तो ये भी हमको साथ साथ करना है। तो इसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली रॉन्डा बर्न ने, that other than taking care of your body and all the like really looking after everything like food and lifestyle, उसके अलावा ये वाली प्रैक्टिस है। तो फिर ये है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसे ऐसे नहीं है कि बॉडी में कुछ भी सब्सटेंस डाल रहे हैं। जो लोग भी तंबाकू, गुटखा, ड्रिंक्स, अल्कोहल और स्मोकिंग का उनका वो है, तो आपको अपनी बॉडी की सेवा करनी बहुत जरूरी है। वो सब चीजों से दूर रहे, जितना मिनिमाइज करते हैं। अगर वो पी के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही, तो आप पी सकते हो। जैसे अगर आपको एक बियर पी के 350 ml, आपने एक पाइंट बियर पिया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने विस्की लिए से 13 to 2 और whatever, और आप खुश महसूस कर रहे हैं दैट वाओ आई एम फीलिंग रियली नाइस, फिर आपको वो नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर उसके बाद आप सो जाते हो, गिर जाते हो, पड़ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी हेल्थ में खराबी आती जा रही है उसकी वजह से, तो आपको बिल्कुल उन चीजों से दूर रहना है। और अपने आप को नो कह पाना, ये बहुत बड़ी नियामत होती है। तो आप वो चीजें स्टॉप कीजिए। आप खुद देखोगे दैट आपका जो न्यू सेल्फ होगा ना, इसमें सिर्फ ग्रोथ एंड सक्सेस होगी।
है ना, अपने ओल्ड सेल्फ को जो डिपेंडेंट था कुछ चीजों पे उससे हट गया है। शुगर की भी तो उतनी ही क्रेविंग होती है जितनी लोगों को अल्कोहल की होती है ना। आई हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट टूथ। स्वीट टूथ अगर आपका है तो आपको कुछ करना पड़ेगा अपने बारे में, वो भी एक तरह का एडिक्शन, तो वो भी हटाइए साथ साथ। ये मैं लगातार रिपीट करती रहती हूँ बिकॉज हेल्थ को अच्छा रखना और बॉडी अपने आखिरी समय तक हमारा साथ दे। हमें इस दुनिया से जरूर जाना है, अगेन हम अजर अमर होके तो आए नहीं है, हमें दुनिया से तो जाना है, लेकिन हमको हंसते खेलते जाना है। हमको वो वाली सिचुएशन नहीं चाहिए कि कोई कि हमारी सुसु पॉटी भी साफ किसी को करनी पड़ रही है, लोग छुट्टी लेके घर बैठे हुए हैं, हम अपने आप उठ नहीं पा रहे हैं। हमें वो स्टेज नहीं चाहिए, हमें हंसते खेलते जाना है। ये तो भगवान से प्रॉमिस ले लो कि हमको आखिरी मोमेंट तक मजे लूटते हुए जाना है इस धरती से, और फिर अगला जन्म लेना है। हम बिल्कुल भी बैगेजेस के साथ नहीं जाएंगे कि ये बीमारी हो गई तो ऐसे हो गए, है ना, ऐसा नहीं है। अगर हम मैजिक्स एंड मिरेकल्स में हैं तो हमको मैजिक एंड मिरेकल्स वाली जिंदगी भी तो करनी है ना, लीड। सो इसीलिए भगवान से प्रॉमिस ले लो, भगवान जी ऐसा है कि जब मैं जब भी धरती से जाऊं, जब मेरा सारा पर्पस पूरा हो जाए और जब मैंने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है, तो मैं हंसते खेलते जाऊं मजे से, है ना। कोई वो नहीं कि कोई और आपकी सेवा करनी पड़ रही है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब जॉय देके जाओ और खूब जॉय से हंसते खेलते ही जाओ, तो ये फिर मजा आता है। फिर ऐसे में ये वाली जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। और आप सब लोग वैसे ही बहुत जिम्मेदार समझदार लोग हो, मैं तो, मुझे आप लोगों से मिलकर इतना मजा आ जाता है कि इट्स जस्ट दैट मैं रिपीट कर रही थी ये वाली चीज। बट अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब इंजॉय कीजिए। आप इंजॉय करने आए हो और इंजॉय आपको करवाना हमारा काम है। अच्छा जी, फिर हम चलते। सो प्रैक्टिसेस में वही, सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, रात को मैजिक रॉक जो हम आपको रोज बताते हैं, वो हमारी ऑनगोइंग प्रैक्टिस है डेली की, और दिन भर में किसी भी टाइम ये वाली प्रैक्टिस करनी है हमको। ओके, 3, 5, 1 इज इक्वल टू 9। 9 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, 3 टाइम्स 3, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। ये 3 गुना 3 है, तो सोचो कितनी पावर इस वाली प्रैक्टिस में ना, हमारी हेल्थ वाली। सो इसीलिए हम 9 टाइम्स वो लिखेंगे। फिर हम चलते हैं द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानने के लिए। तो हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और नेहा पढ़ रही है हमारे लिए। हाय नेहा, आर यू देयर ऑन द कॉल? Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। आप तो आज बड़ा पढ़ रही हैं आजकल, सारे स्लॉट लूट के रख लिया आपने। I manifested that, ma'am. ओह, I did not get a chance in January, so I thought in सो February I इस will. बार तो मैं सारे लेके रहूंगी टाइप्स। हाँ जी। सो यू हैव टू When your रीड द mind, फर्स्ट लाइन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। okay. When your mind thinks correctly, when you understand the truth, when the thoughts deposited in your subconscious mind are constructive, harmonious, and peaceful, the magic working power of your subconscious will respond and bring about harmonious conditions, agreeable surroundings, and the best of everything. When you begin to control your thought processes, you can apply the powers of your subconscious to any problem or difficulty. In other words, you will actually be consciously cooperating with the infinite power and omnipotent law which governs all things. Look around you, wherever you live, and you will notice that the vast वन सेकेंड majority नेहा, of वन सेकेंड नेहा, वो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखी हुई है। अगर आपका दिमाग सही दिशा में जा रहा है और आप डिपॉजिट कर रहे हो, देखो दिमाग में ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में, आप चेतन मन में डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट वर्ड किस लिए बोलते हैं हम? क्योंकि उसमें सही गलत का रिजेक्शन का स्कोप ही नहीं है। जैसे कॉन्शियस माइंड को अगर आप बोलोगे दैट अरे आज तो बहुत बादल है, तो वो बोलेगा अरे झूठ बोल रहे हो, इतनी तो धूप खिली हुई है ना, क्योंकि आंखों से दिख रही है आपको वो धूप खिली हुई, और आप अपने आप को उल्टा बोल रहे हो कि आज तो बहुत बादल वाला दिन है, आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन कॉन्शियस माइंड बोलेगा इतनी तेज धूप है और सूरज तो बिल्कुल बराबर खिले हुए हैं, सूरज देवता, तो ये तो झूठ बात है ना। तो कॉन्शियस माइंड क्योंकि देख रहा होता है, सुन रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, स्मेल कर रहा होता है, तो आप उसको ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं। जैसे अगर आप नमकीन नमकीन खा रहे हो और आप बोल रहे हो ये तो बड़ा अच्छा स्वाद है, मीठा मीठा सा, तो एकदम से वो अंदर से रिजेक्शन की आवाज आ जाएगी कि रिजेक्ट करो, ये तो गलत थॉट आ रहा है, ये तो इतना नमकीन है, ये बोल रहा है मीठा है मीठा है ना। तो कॉन्शियस माइंड में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डाल दो, जो जो डालोगे वो डिपॉजिट हो जाता है। तो आप उसमें, और यही तो पावर है। और जिंदगी में जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो सिचुएशन हमारी जिंदगी की चल रही है, वो सारी हमारे अवचेतन मन से आ रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट आप कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि एकदम से वो वही देखेगा जो सही है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप ये डिपॉजिट कर दो दैट मैं, मेरी जिंदगी कितनी ग्रोथ हो रही है, मेरी कितनी सक्सेस है, कितनी हार्मनी में मेरी जिंदगी चल रही है, कितनी शांति प्रिय इंसान हूं मैं, मेरी जिंदगी में जादू वर्क कर रहा है ना। ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे, क्या मेरी हेल्थ है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी बॉडी तो मिरेकल की तरह हील होती है, चमत्कार मेरी जिंदगी में, मतलब बिल्कुल पूरे टाइम चमत्कार होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हर एक दिन एक सेलिब्रेशन है, मैं सारे लोगों से प्यार करती हूँ, लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं,
मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटी एज होती जा रही हूँ, इस तरह की चीजें अगर आप अपने आप को बोलोगे, है ना, कि आप बहुत जवान दिखते जा रहे हो, आपकी हड्डियां और मजबूत होती जा रही है, आपके मसल्स में और ज्यादा पावर आती जा रही है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर आप लगातार अपने आप को ये वाली चीज बोलने लग जाओगे तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कभी भी रिजेक्शन नहीं करता, क्योंकि उसके पास सही और गलत का तथ्य ही होता ही नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है उसमें। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप लगातार अगर ये वाले वर्ड्स अपने अवचेतन मन को लगातार डिपॉजिट करते रहोगे तो फिर वो हमारा अवचेतन मन रिस्पॉन्ड करता है उन शब्दों को, और हम देखेंगे कि हमारे एनवायरमेंट में कंडीशन जो है बहुत हार्मोनियस हो जाएगी, है ना, अग्रीएबल सराउंडिंग्स हो जाएंगे और बेस्ट ऑफ एवरीथिंग आने लग जाएगा, क्योंकि आपने डिपॉजिट जो किया है ना ये उसके कारण हो रहा है। और ये अवचेतन मन में डिपॉजिशन का जो प्रोसेस होता है ये लगातार करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, ये दोनों सी हैं। तो इस तरह से आप याद रखो कि आप लगातार उन क्या शब्द आपको डिपॉजिट करने हैं। क्या आपका इशू चल रहा है लाइफ का? आपका इशू ये चल रहा है कि आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आपका इशू चल रहा है कि आपके बिजनेस को आपको बहुत ऊंचा लेके जाना है और आपको 25 लाख टर्नओवर हर मंथ का चाहिए या क्वार्टर का चाहिए, या 50 लाख टर्नओवर आपको हर क्वार्टर का चाहिए, या 5 करोड़ टर्नओवर आपको हर क्वार्टर का चाहिए, ये आपके ऊपर है। तो आप जो डिसाइड करोगे ना वो वाला थॉट अपने अवचेतन मन को डालो और बोलते रहो दैट मेरे ऊपर पैसे की बारिश हो रही है, मैं जिस चीज में हाथ डालता हूं वो सोना बन जाती है और मेरा बिजनेस बड़ी आसानी से और कंफर्टेबली 50 लाख का टर्नओवर मुझे दे रहा है और मुझे बहुत फ्रीडम महसूस हो रही है पैसे के कारण कि अब मेरे पास इतने कंफर्टेबली पैसा आ रहा है, तो मेरे पास फ्रीडम है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ और मुझे अपनी जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है, मैं अपने लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाता हूँ। तो आप लगातार ये वाला थॉट दोगे तो अपने आप, और लगातार कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, तो आप देखोगे कि आपकी सराउंडिंग्स में वो वाला इफेक्ट आने लग जाएगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ जी नेहा, लुक अराउंड। Look around you, wherever you live, and you will notice that the vast majority of mankind lives in the world without. The more enlightened men are intensely interested in the world within. Remember, it is the world within, namely your thoughts, feelings, and imagery that makes your world without. It is, therefore, the only creative power, and everything which you find in your world of expression has been created by you in the inner world of your mind, consciously or unconsciously. इसमें ये मतलब है बाहर की दुनिया बाहर की नहीं है, वो दर्पण है, वो मिरर है जो आप अंदर क्रिएट किया हुआ है आपने। तो इसीलिए जितने भी लोग, इसमें लिखा हुआ है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, महान लोग आए हुए हैं ना हमारे पहले काफी सारे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बड़े बड़े आविष्कार किए हुए हैं, और कई लोग अभी भी हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो किस लिए है? क्योंकि इन सारे लोगों ने अंदर झांके देखा है, वर्ल्ड विद इन गए हैं, वो वर्ल्ड विदाउट में नहीं थे, बाहर बाहर चीजें करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अच्छा सा स्टाफ ले लो, ऐसे कर लो। वो सब अंदर गए, पहले उन्होंने अपने अवचेतन मन पे काम किया है और उसके बाद उन्होंने बाहर की सक्सेस पाई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ विद इन, वर्ल्ड विद इन मतलब दुनिया अंदर है, अंदर वाली दुनिया का रिफ्लेक्शन आपको बाहर नजर आता है। तो अंदर की दुनिया में इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, उसका मतलब बताया हुआ है अंदर की दुनिया क्या क्या होती है वो। तो वर्ल्ड विद इन यानी कि अंदर की दुनिया आपके थॉट्स होते हैं, यानी कि आपके विचार, आपकी फीलिंग्स जो आप महसूस करते हो, और विजुअलाइजेशन, इमेजेस जो आप अंदर होल्ड करते हो। और इमेजेस 1 सेकंड में ट्रांसलेट हो जाते हैं। आप किसी भी चीज के बारे में सोचो तो वो इमेज ही आपको नजर आएगा। अगर मैं बोलती हूँ अभी गोवा, तो आपको नजर आएगा एक सी बीच, सैंड, पाम ट्रीज, जैसे प्रिया का बैकड्रॉप था, है ना, आपको वही सारा नजर आएगा। एंड प्रिया, यू विल नॉट बिलीव दिस इज एग्जैक्टली माय बैकड्रॉप आल्सो, यू नो दैट, सो एग्जैक्टली व्हाट यू पुट इज व्हाट आई आल्सो हैव। बड़ा Yeah, कोइंसिडेंस। aligned. या सो इसीलिए सब बोलते हैं कि पता नहीं लगता सेशन कौन ले रहा है, कि दीप्ति मैम ले रही है कि प्रिया मैम ले रही है। तो आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम द सेम थॉट्स। सो ये कहते हैं कि इनर वर्ल्ड में ये चीज होती है आपकी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन, जैसे मैंने बताया, अगर मैंने गोवा का नाम बोला है तो आपको बीच नजर आएगा, ठीक है, आपको पाम ट्रीज नजर आएंगे, कोई गोवा शब्द थोड़ी ना नजर आ रहा है। गोवा गोवा फट से 1 सेकंड भी नहीं लगाया चेतन मन को ट्रांसलेट करने में इमेज के फॉर्म में, इजंट इट? अगर वैसे भी अगर हम किसी भी चीज के लिए बोलेंगे, जैसे आप किसी पार्क में वॉक करते होंगे ना रोज सुबह, हम सब। डालो आलू एक दो। अरुणा, आप 1 सेकंड अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अगर हम बोलेंगे कि जो आपके घर के साथ में पार्क है, अगर आप वहां पे जहां पे भी आप वॉक करते हो या जो भी है, तो मैं जैसे ही बोलूंगी पार्क, कोई आपको पार्क का मतलब थोड़ी नजर आएगा, आपको इमेज आ जाएगी उसकी, है ना। तो अवचेतन मन इमेजेस पे काम करता है, तो अच्छी अच्छी इमेजेस सोचते हैं ना जो हमको फ्यूचर में चाहिए, वो डिपॉजिट हो जाती है वहां पे और उसका रेप्लिका होगा अब,
है ना। अब हम उसको होता हुआ असल जिंदगी में देखेंगे, कितनी अच्छी चीज होती है अब चेतन मन, मतलब आप कुछ भी डिपॉजिट कर दो और अच्छी चीजें डिपॉजिट करेंगे फ्यूचर वाली, तो जो नेगेटिव, उसी मायने में जो नेगेटिव चीजें या लिमिटिंग बिलीफ हमारे जो है कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं हो रहा, वो अपने आप कंट्रोल और डिलीट हो जाते हैं वहां से, मतलब वो परमानेंटली हट जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप री इन्फोर्स करते हो, डिपॉजिशन का जो कार्यक्रम है कि आप डिपॉजिट करते हो सीड, अगर आप री इन्फोर्स करते हो यानी कि लगातार करते रहते हो, तो वो बहुत स्ट्रांगली सीमेंट होने लग जाते हैं और उसी उसी मतलब फील्ड का जो नेगेटिव बिलीफ होता है, जो आपका जो भी नेगेटिव बिलीफ था, वो अपने आप डिलीट, वो हट जाएगा अपने आप। सो ये इस प्रोसेस को इसीलिए कहते हैं कि इनर वर्ल्ड का मतलब होता है थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन, इमेजरी। सो ये चीज हमको ध्यान रखने का जरूरी है कि हम इनको थोड़ा कंट्रोल करें। इसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं। अगर आपने अपने विचारों को कंट्रोल करके रख लिया तो आपने किला फतेह कर लिया जिंदगी का। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। Knowledge of the interaction of your conscious and subconscious minds will enable you to transform your whole life. In order to change external conditions, you must change the cause. Most men try to change conditions and circumstances by working with conditions and circumstances. To remove discord, confusion, lack, and limitation, you must remove the cause. And the cause is the way you are using your conscious mind. In other words, the way you are thinking and picturing in your mind. You are a living in fathomless sea of infinite riches. Your subconscious mind, your subconscious is very sensitive to your thoughts. Your thoughts form the mold or matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces, and energies of your subconscious flow. The practical application of the laws of your mind, as illustrated in each chapter of this book, will cause you to experience abundance for poverty, wisdom for superstition and ignorance, peace for pain, joy for sadness, light for darkness, harmony for discord, faith and confidence for fear, success for failure, and freedom from the law of averages. Certainly, there can be no more wonderful blessing than these from a mental, emotional, and material standpoint. Most of the great scientists, artists, poets, singers, writers, and inventors have a deep understanding of the workings of the conscious and subconscious minds. हाँ जी, तो इसमें ये चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अगर आपको कोई भी अपनी जिंदगी में, मतलब अगर किसी ने पैसे की कमी देखी है हमेशा, दैट डिड नॉट हैव इनफ ऑफ मनी, आप उससे प्रोस्पेरस हो जाओगे। लेकिन फिर ये टेक्निक बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आज कर ली, 2 दिन मिस हो गए, तीसरे दिन बोलो अरे मेरा ट्रैवल था, मेरी रह गई। ये कोई, तो सारी पोर्टेबल होती है प्रैक्टिसेस। अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सपोज हमको 3 लाइनें दी है कि इनको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में दिन में 2 बार या 3 बार बोलना है, तो बोलना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो, है ना। इनर वर्ल्ड पे काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। इस किताब को पढ़ पढ़ के बिल्कुल ही, मतलब पॉवर्टी तो क्या, गरीबी किस हद तक थी, वहां से लोग इतने वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस हो गए कि उनके इधर उधर प्रॉपर्टीज हैं, सब हैं, वो हैं। तो इस तरह से काम चलता है। सिमिलरली अगर किसी का सिकनेस है बॉडी में, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करके वापस से यू कैन रिकवर मतलब दोबारा से ऑल ओवर अगेन आप सुपर हेल्दी हो जाएंगे, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर करके लोगों ने क्या क्या किया, और इस पूरी किताब में रियल लाइफ एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनमें, और वो सब आप रिलेट कर पाएंगे बिकॉज वो हम लोग जैसे ही लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, है ना, जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। और उन्होंने किस तरह से वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कॉन्फ्रेंसेस में गए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेमिनार्स लेते थे और पूरी दुनिया ट्रैवल करते थे, अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया भी आए हुए हैं वो, तो इंडिया श्रीलंका आए हुए हैं काफी। तो वो लोगों से मिलते थे, लोग आते थे, मतलब वो पैसा देके उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए आते थे, पेड सेमिनार्स होते थे उनके। और वहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत अच्छे से उनको समझाते थे कि कैसे वो बहुत हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, हैप्पी लाइफ, अच्छे रिश्ते किस तरह से कर सकते हैं। कई लोगों की शादी के लिए वो उनके पास आते थे, कई लोग आते थे कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कई लोग आते थे उनके रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कई लोग सिकनेस के कारण उनके पास आते थे, तो वो उनको बताते थे कि इस तरह से करो और आपकी जिंदगी सारी। तो वो सारे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल जो उन्होंने सेमिनार में बटोरे हैं, है ना, मतलब सेमिनार में ऐसे लोगों से मिले और फिर उन लोगों ने इनको वापस बताया। इनकी टीम काम करती थी तो इनकी टीम वालों को वो बताते थे, लिखते थे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये वाली एफर्मेशन बताई थी और ये प्रोसेस बताया था किस तरह से करना है, और वो हमने किया और हमारी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। तो वो सारे, उन सबका रेफरेंस इस किताब में दिया हुआ है, उन लोगों के एग्जाम्पल जिनको इन्होंने बताया था और उन्होंने उस सिचुएशन को ओवरकम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने विक्ट्री रिपोर्ट शेयर करी कि उनकी जिंदगी में इस तरह से और बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो इसमें अवचेतन मन का प्रोसेस बताया हुआ है इन सारे पिछले 2-3 पैराग्राफ में। तो ये बताया हुआ है कि इसमें डिपॉजिट करने के बाद उसको परमानेंस लेके आनी होती है, तो उसके लिए लगातार करना जरूरी होता है। जैसे उन्होंने आगे जाके एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज कोई सिगरेट या अल्कोहल ड्रिंकिंग को छोड़ना चाहता है ना, मन में है, उसको पता है उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसका बिजनेस खराब हो रहा है, पैसा भी वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर में डिसहार्मनी, जहां पे भी एडिक्शन होता है वहाँ डिसहार्मनी होती है घर में, है ना। वो बोलते नहीं है लोग, वो बात अलग होती है, लेकिन डिसहार्मनी तो टेंशन आप बहुत देते हो लोगों को, है ना, उनकी भी हेल्थ आपकी वजह से खराब हो रही है। तो ऐसे में अब वो पर्सन को सपोज अगर आपने रिहैब में डाल दिया, इसमें जो लिखा हुआ है ना कि मैन ट्राइज टू फिक्स द एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल तरीके से हम सर्कमस्टांसेस को चेंज करते हैं। तो आपको लगा कि अरे इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, वहां पे डी एडिक्शन हो जाएगा, इसकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग छूट जाएगी, और आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट डेफिनेटली ट्रीट करते हैं एडिक्शन को। तो उन्होंने दवाइयां दी, अब उससे एडिक्शन 1 दिन 2 दिन कम हो गया, तो दवाइयां कितनी चलेंगी? 3 महीना। फिर उसके बाद क्या, है ना। तो 3 महीने में कोई आदत थोड़ी छूट रही है, वो ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर्स। अल्कोहल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन पे अल्कोहल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है वो दवाई। तो वो ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ, वो तो जब तक दवाई लेते रहोगे तब तक वो ब्लॉक रहेंगे, और वैसे भी सारे ब्लॉक नहीं होते हैं, मतलब इस तरह से। तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता है डेफिनेटली, मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द डॉक्टर्स। बट अल्कोहलिज्म या कोई भी एडिक्शन होता है तो वो आप उस तरह से नहीं, आप 3 महीने दवाई ली, उसके बाद क्या, आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो रिहैब में जाते हैं 6-6 महीने 3 महीने बार बार जाते हैं, उसके बाद वापस आके उनको पीने की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रीट्रेनिंग नहीं हुई है। तो इसमें जो चैप्टर है एडिक्शन का, अलग अलग तरह का एडिक्शन होते हैं ना लोगों को, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो कांटा चुभा हुआ है ना, उसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी निकलवाएंगे हमको। वो कहेंगे लगातार अपने आप को ये बोलो, है ना, दैट आई एम पीसफुल, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम। एंड ये सारा उनका बहुत अच्छी सी वो है, वो चैप्टर आएगा तो हमको पता लगेगा। तो वो बोल रहे हैं अपने आप को बोलो दिन में 3 बार स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, सबकॉन्शियस को ट्रेन करो कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे खुश होने के लिए या इस तरह का कुछ भी बाहर से सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम होल हील एंड कंप्लीट। तो वो पूरा, और सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम, ये वाला एफर्मेशन उन्होंने कहा दिन में 3 बार बोलो। तो उससे आपको सबकॉन्शियस माइंड से जब आपने वो कांटा निकाल लिया, जहां पे प्रॉब्लम तो वहीं पे थी, है ना। एक्सटर्नल में तो सर्कमस्टांस है, डॉक्टर के पास 10 चक्कर लगाओ, आप करते रहो करते रहो करते रहो, कहाँ से जाएगी ऐसी चीज। सिमिलरली अगर हमको बहुत अमीर इंसान बनना है तो हमारा माइंड सेट पे ऐसा होना चाहिए, सबकॉन्शियस में जाके वहां पे डिपॉजिट करो खूब सारी लेयर्स, दैट जो भी इन्होंने ऑफ कोर्स ये बताएंगे, दैट मनी इज ऑलवेज, आई अट्रैक्ट मनी वेरी कंफर्टेबली एंड इजीली, एंड आई ऑलवेज हैव अ डिवाइन सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिक से ज्यादा मेरे पास हमेशा रहता है, पैसा धन धान सब कुछ, वेल्थ जो भी है ये बहुत अच्छे से रहता है मेरे पास, कॉन्स्टेंटली पैसे आते रहते हैं, और मैं उसको बहुत अच्छी चीजों में यूज करता हूँ। ये भी लिखा हुआ है उन्होंने कि मेरे पास लगातार पैसे आते रहते हैं, पैसों की बारिश होती रहती है, एंड आई यूज इट फॉर गुड ओनली, यानी कि मैं उसको सिर्फ अच्छी चीजों के लिए यूज करता हूँ, और करती हूँ। और पैसे इस तरह एवलांचेस ऑफ अबंडेंस की तरह आ रहे हैं। एवलांच का मतलब होता है जैसे वो बर्फ का वो गिरता है ना पहाड़ों से क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। सो उस तरह से, मतलब इतने एक बार में इतने सारे मेरे पास पैसे आते हैं, और मैं उसको बहुत सही इस्तेमाल करती हूँ पैसे का, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और मेरे पास हमेशा डिवाइन सरप्लस रहता है। डिवाइन तो पता ही है ना, भगवान का दिया हुआ सब डिवाइन ही है। सरप्लस का मतलब होता है अधिक से भी ज्यादा, तो अधिक से ज्यादा मेरे पास पैसे रहते हैं। तो ये वाला एफर्मेशन जो वो बताएंगे, वो हमको लगातार दिन में 3 बार अपने आप को बोलना है। सो इस तरह कर करके हम अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग, अभी तक प्रोग्रामिंग क्या थी, यार मेरा खर्चा बहुत होता है, पैसे के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मे बी क्यों? क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखा था पैसे की, आपने देखा था सारे के सारे फैमिली बिजनेस में परेशान भी हुए हैं, कई बार पैसा नहीं आया है, फिर घर में डिस्कस किया है कि वो वाला क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, या वो मेरा पैसा करा। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने पास्ट में ली है, वो सारी डिपॉजिट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन में पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें डिपॉजिट हुई हुई है, जिनको हमको रीप्रोग्राम करना है ना, उनको हटा के नई इंफॉर्मेशन डालनी है कि मनी कम्स टू मी इन लीप्स एंड बाउंड्स और कॉन्स्टेंटली, and I use it in avalanches of abundance, and I use it for good only. ओके और इस तरह से अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रेपिटेशन के कारण एक नई इंफॉर्मेशन डिपॉजिट होगी। तो अपने आप पुरानी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप बोल रहे हो इजीली एंड कंफर्टेबली पैसा आ रहा है, ये नहीं बोल रहे हो कि बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, है ना। क्योंकि अभी तक सुना और देखा यही था, मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत, जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पैसा माइंडसेट से आता है,
कितना भी आप किसी से लड़ लो झगड़ लो, मेरा अप्रेजल क्यों नहीं हुआ, उसका अप्रेजल इतना हो गया, उसका अप्रेजल 2% हुआ, उसका अप्रेजल 10% हुआ, जितना आपकी किस्मत है, जितना जो आपका माइंडसेट है, आपके पास उतना ही आएगा। आप लाख कोशिश कर लो, मान लो लड़ झगड़ के आपका अप्रेजल 5 की जगह आपने 10% भी करा लिया, ऑफिस में धमकी देके कि करो वरना मैं छोड़ दूंगी, लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो अगर आपने वो धमकी के बेसिस पे करा लिया तो पैसा चिपको होगा नहीं आपके पास, जितना आपने एक्स्ट्रा लड़ झगड़ के करवाया है वो वापस निकलता जाएगा, है ना। तो पैसा आएगा बट वो निकलना शुरू हो जाएगा। मेरी जिंदगी में भी पैसा बहुत आया था, मैं तो शुरू से मतलब आई थिंक मैंने जो करियर ही शुरू किया था तो मैं ऑल इंडिया हेड थी, बहुत साल पहले की बात है, 25 साल से भी पुरानी। तो तब भी मैं ऑल इंडिया हेड ही थी, ठीक है। तब से तो इट्स नॉट दैट पैसा पैसा तो आई वाज ऑलवेज, मैंने बहुत ज्यादा रिसीव किया है, ठीक है, बट वो चिपको तो नहीं हो रहा था ना, मेरा खर्चा भी उसी हिसाब से होता था, तो मतलब वो टिकता नहीं था पैसा। डिवाइन सरप्लस का ऑपोजिट था, डिवाइन सरप्लस का ऑपोजिट था, ठीक है। तो लेकिन जब से हम इस जर्नी में हैं तब से आई कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, लिटरली, ठीक है, बिकॉज अब वो है, वो डिवाइन सरप्लस होने लगा है, तो हर चीज के लिए बहुत कंफर्टेबली पैसा आता है, टिकता है, बहुत ऐश भी करती हूँ, मजे करती हूँ, सब कुछ देती भी हूँ, बच्चों को भी बड़े मजे करवाती हूँ, है ना। सो दीपक को भी कराती हूँ ना, बहुत ज्यादा ना देखो दीपक बोल रहे हैं जरूरत से ज्यादा। सो दीपक को भी, बच्चों को भी खूब ऐश करवाती हूँ, उनको पता ही नहीं होता है, जस्ट गो एंड बाय नाइस थिंग्स फॉर देम, जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कभी, उनके लिए खूब सारे अच्छे अच्छे बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े और इन सब की शॉपिंग करके लाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फोन इस तरह से। तो अब बहुत कंफर्टेबली, लेकिन जितना ज्यादा करती हूँ उससे ज्यादा और ज्यादा आता जाता है। मतलब अगर आज मैंने सपोज 40,000 खर्च किए, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे पास 1 लाख रात तक आ जाएगा, इस तरह। क्यों? इन प्रैक्टिसेस की वजह से। कोई जादू टोना तो किया नहीं है ना, मैं वही इंसान हूँ सेम वो, तब भी ऐसा था, तब भी मैं बहुत कमाया, आई हैव ऑलवेज अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी, बट लेकिन अब जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग किया है, तो अब इतना ज्यादा टिक भी रहा है और मजे भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से, तो ऐसे ही जिंदगी आगे चलनी है। एंड मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका जो भी चैलेंज है, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, रिश्ते, सब में आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना। फिर हम बोल सकते हैं, जब हम खुद क्रिएट करते हैं ना अपनी जिंदगी, फिर हम बोलते हैं एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, बिकॉज इट विल बी। हर दिन ऐसा लगेगा आज का दिन जश्न, और रोज सुबह जब आप उठोगे तो आपको लगेगा वाओ अनदर डे, है ना। इसीलिए तो हम ये किताब कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड हमारे जमीन को उपजाऊ बनाएगा, तो पहली किताब का साथ हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाएगा, यानी कि ये जो बीज डिपॉजिट करोगे तो ये फर्टाइल ग्राउंड में ही तो करना है हमें। तो जब जमीन उपजाऊ होगी बहुत ज्यादा, तो उसमें आप जो सीड डालोगे वो बहुत बड़ा पेड़ देगा, उसके फल आपको मिलेंगे। और एज आई मेंशन यस्टरडे, 500 की जगह 1500 फल निकलेंगे एक पेड़ से। तो सोचो इतने सारे पेड़ आप डिपॉजिट किए हुए हो, तो बहुत मजा आता है जिंदगी में, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जिंदगी में इस पावर को यूज करके। इसीलिए इस किताब का नाम है अवचेतन मन की शक्तियां, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। आई डोंट नो लिटरल हिंदी में ट्रांसलेशन हिंदी में क्या है, बट अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इतनी पावर है ना। इसीलिए भगवान ने हमारा अवचेतन मन डाल के भेजा और डोमिनेंट कर दिया उसको कि 95 to 96% आपका अवचेतन मन होगा और सिर्फ 4 से 5% आपका चेतन मन होगा। चेतन मन बहुत जरूरी होता है ना। ये 5 जो हमारा इंद्रियां, ये बहुत जरूरी होती है, आईज, ईयर्स, नोज, है ना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, टच। लेकिन अवचेतन मन को 95% 96% इसीलिए बनाया है कि जाओ क्रिएट करो और गेम ऑफ लाइफ खेलो, और बहुत अच्छे से खेल कूद के, मजे करके, मजे लूट के, जिंदगी के खूब प्यार लो और प्यार दो और मजे करो, मजे कराओ, और बस हंसते खेलते हुए इस दुनिया से चले जाओ, और फिर पुनर्जन्म, दूसरा जन्म लो दोबारा से, वो भी हंसते खेलते, है ना, और वहां पे भी खुशियां फैलाओ। तो यही प्रोसेस होता है, बिकॉज भगवान इज अवचेतन मन। अवचेतन मन के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हम बहुत इधर उधर ढूंढते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर हम वर्क करेंगे और अपने विचारों को, थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को अपने कंट्रोल में रखेंगे, है ना। और हंसते खेलते हुए, किसी ने कुछ कर दिया, बोल दिया, कभी भी अपने आप को परेशान मत करो। वो वाला थॉट अच्छा नहीं होता कि हो इसने मुझे ऐसे बोल दिया, कुछ नहीं, उसको आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। अगर आपको किसी ने मिसबिहेव किया आपके साथ, है ना, वो बीमार इंसान है, मतलब उस वक्त उसने ऐसा कोई काम किया है जो नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको ब्लेसिंग दो, उसको आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। सो इस तरह कर करके जब जिंदगी आगे बिताएंगे तो मजा आएगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच नेहा, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड फॉर रीडिंग सो Thank ब्यूटीफुल। you so much, ma'am. थैंक यू। हाँ जी, हैंड रेज कर लो फटाफट जिनको जो शेयर करना है, फिर हम फटाफट। Ma'am, Winkle has texted me to share,
एंड उससे पहले मैम आई वुड लाइक टू से समथिंग टू एवरीवन, अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। आप लोगों से मेरा बिल्कुल तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि जो ये तीनों ग्रुप्स हैं, SAL1, SAL2 एंड द कम्युनिटी ग्रुप, ये तीनों एक ही हैं। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। wherever you are बिल्कुल पूरी तरह से आप फियरलेस रहो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करोगे। बिकॉज कम्युनिटी में जो भी हम मैसेजेस डालते हैं, it will go to both the groups, SAL1 and SAL2, because you are the part of this community. So if you are a part of SAL1, then there is no need to go and keep your space safe in this SAL2. It is absolutely okay to be in SAL1 only. और जो भी हम लोग SAL2 में हैं, वो SAL2 में ही रहें। उनको जाके SAL1 को में जाके ऐड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों सेम ही हैं। ये ग्रुप्स बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं ना, वो पूरे के पूरे 1024 मेंबर्स ही हो सकते हैं एक ग्रुप में। और SAL1 में जब वो टॉप हो गया था ना, तब हम लोगों ने SAL2 को बनाया। और कम्युनिटी को इसलिए बनाया ताकि हम जो मैसेजेस कम्युनिटी में डालते हैं, वो दोनों के दोनों ग्रुप्स में आराम से अपने आप ही चला जाएगा। यू डू नॉट हैव टू हॉप अराउंड। इससे क्या होगा ना, बाकी लोग जो आना चाहते हैं किसी ग्रुप में, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोनों ही ग्रुप्स में हो, तो यू कैन, आप किसी एक ग्रुप को छोड़ के अपने एक उसी ग्रुप में रहें। SAL2 में अगर हैं तो SAL2 में ही रहें। कम्युनिटी का हिस्सा आप एनीवे हो, ठीक है, कम्युनिटी का हिस्सा तो आप हो ही हो, लेकिन SAL1 और SAL2 में सिर्फ एडमिन ही होंगे ताकि वो वहां पर मैसेजेस कर पाए। तो यही रिक्वेस्ट है। कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज नाउअडेज लाइक आफ्टर एडिंग द ट्रेजर ग्रुप, हमने जब कम्युनिटी में ऐड किया, उसके बाद और भी बहुत ज्यादा हॉपिंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है, लोगों के ये आ रहे हैं मैसेजेस कि हम लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग अपने आप को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां पर भी है, आप बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। आपका जो भी मैसेजेस हमारे तरफ से एडमिन डेस्क के जो भी मैसेजेस जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, और आपको दोनों जगह में ही मिलेंगे। कोई दिक्कत, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, ट्रेजर का थोड़ा सा अलग है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द ट्रेजर ग्रुप, देन यू आर वेलकम टू डू दैट। बट वैसे आपको SAL1 और SAL2 के बीच में हॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर सेफ वेरेवर यू आर। थैंक यू सो मच। तो प्रिया, अगर हम लोग हैं तो उसको डिलीट कर ले अपने आप को। हाँ, आप लेफ्ट कर दीजिए ना वहां से, तो Okay. कि सबकी हाँ, बाकियों के लिए हमने स्पेस हो किसी की जाएगा। सीट पे बैठे हुए हैं, अगर हम नहीं, वहां पे बहुत- बैठे हुए हैं, बिकॉज 1024 ही अलाउड है एक ग्रुप में। Yeah, तो अगर I हमने know. अपने आप को तीनों ग्रुप में डाला हुआ है, तो हम किसी और की सीट लेके बैठे हुए हैं, जबकि हम अब हमारी सीट सपोज SAL1 में ऑलरेडी है, आप उस पे बैठे हुए हो, तो SAL2 की सीट छोड़ दीजिए और ठीक है। ट्रेजर ग्रुप की भी छोड़ दीजिए। वो तो सेशंस के आपको पता ही है, लिंक सेम रहता है हमारा, तो वो डेफिनेटली जब आपको जो सा भी ज्वाइन करना है वो हम कर सकते हैं, है ना। खाली करो। हाँ, खाली करो वो वाली सीट, वही That is good. बैठ thank you, ma'am. Thank you, so much. Dipti. Thank you, everyone. Thank you Priya. for showing your interest and wanting to be there in each and Yeah. every group. But yes, this is the, this is the regards, and this is, I'm so grateful for that कि हमें आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहां पर है आप वहीं पर ठीक है, वहीं पर सुरक्षित हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। और Thank you सारी so much. इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी वहाँ Exactly, exactly. Yeah. So Thank you, thank you ma'am. so much. Thank you, Priya. I'm forever indebted to you for everything that you do. Oh, thank you so much. Even Bitty ji had texted me for the same, so that's why we thought that आज हम लोग announce कर दें। Thank you so much, Bitty. अब बहुत बैकड्रॉप में बहुत ज्यादा ध्यान रखती है एक छोटी छोटी चीज का। थैंक यू। ऑलवेज रिक्वेस्ट आती रहती है और उसमें ऑलरेडी इन 2 ग्रुप्स, तो मुझे हाँ। लगता है कि मैं रिजेक्ट करती हूँ तो आई फील बैड, तो मुझे लगता है कि ठीक है, डन। यस।